नमस्कार। तो आ गए आप लोग थंबनेल देख के। आप लोगों का एक ही सवाल, मैंने इस पर काफी रिसर्च किया और मुझे पता चला कि एसएससी का एग्जाम नहीं होगा। अरे तो कब होगा? जब तक देश में लॉकडाउन है तब तक नहीं होगा। मतलब कि आप लोगों को पढ़ाई की चिंता नहीं है, आपको ये चिंता है कि एग्जाम कब होगा। अब तो कुछ नौसिखिए भी एग्जाम के बारे में पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। जैसे ये तो हल्क हैं, एक रात इंजीनियरिंग बीए की तरह पढ़कर एग्जाम निकाल देंगे। तो भाइयों, आपको एक बात मैं बता दूं, हमारे देश में हल्क की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी की आयरन मैन की है। मेरे भाइयों, एग्जाम कभी भी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, अगली साल हो, आपको अपनी पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए। अरे हमारे हाथ में थोड़ी है एग्जाम का होना या ना होना, वो तो एसएससी पर डिपेंड करता है। या बैंकिंग का एग्जाम होना है तो बैंकिंग पर डिपेंड करता है। यदि डीडीए का एग्जाम होना है तो डीडीए की ऑफिशियली साइट पर या ऑफिशियली मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम का होना ना होना गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। जब गवर्नमेंट को ही नहीं पता तो कोई कैसे बता सकता है? अभी गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कोरोना कब खत्म होगा, WHO को नहीं पता कि कोरोना का वैक्सीन कब तक बनेगा, तो कोई एग्जाम के बारे में अभी कैसे बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको भूख लगेगी तो क्या बर्तन खा जाओगे? नहीं ना, पहले आटा गूंथोगे, फिर सब्जी काटोगे, उसके बाद उसको पकाओगे, उसके बाद ही खाना खाओगे। चलो मान लेते हैं 15 दिन के बाद एग्जाम होता है, देन क्या करोगे आप? और अब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे और 15 दिन में इंजीनियरिंग की तरह तुम एग्जाम निकालोगे। और बाकी के लोग तो पागल बैठे हैं यहाँ पर, जो पिछले 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो एग्जाम निकालेंगे ही नहीं, उनको तो कोई चिंता ही नहीं है। और एक और बात तो सुनो, कुछ बंदे वर्डिक्ट दे रहे हैं कि एग्जाम तो बन गया, एग्जाम का पेपर तो बन गया। अरे गजब, कैसे पता यार? मुझे भी बता दो, कौन ये इंफॉर्मेशन लीक करता है? कितना दिमाग चलाते हो, इतना दिमाग पढ़ाई में चला लो तो। तुम्हें पता है ये सरकारी नौकरी का एग्जाम है, तुम्हारे बाबू सोना का बर्थडे नहीं है जो व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल दिया और सबको पता चल जाए। हैप्पी बर्थडे तो मतलब समझ नहीं आता आप किस दुनिया में हो अभी। जितना समय आप एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस डेट को होगा, ये सोचने में गुजार देते हो, इतने में तो एक मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। देश में बेरोजगारी का एक और बड़ा कारण यह है कि प्रत्याशियों को इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन, पढ़ना है नहीं, बस जानकारी जानकारी जानकारी। सर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में बताइए। अरे यार, तुमको धैर्य नाम की एक चीज होती है, तुमको पता है या नहीं पता है कि धैर्य किसे कहते हैं? यदि विदेश में जाना है तो वीजा बनवाना पड़ेगा ना, नहीं तो जासूस करार दे दिए जाओगे। इंफॉर्मेशन सक्सेस स्टोरी, इंफॉर्मेशन सक्सेस स्टोरी, बस यही सुनना है आपको। YouTube पर सक्सेस स्टोरी पर दबाकर व्यूज आते हैं, अरे इसकी सक्सेस स्टोरी, उसकी सक्सेस स्टोरी। ये देखिए आप, यदि कोई रात भर मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करता है, आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, उस पर व्यूज देखिए। क्योंकि सक्सेस स्टोरी के चैनल वाले भी जानते हैं कि आप लोगों को यही पसंद है। सक्सेस स्टोरी डालते जाओ, व्यूज आते जाएंगे, डालते जाओ, आते जाएंगे। पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है, मोटिवेशन चाहिए ना आपको, बस मोटिवेशन, बस मोटिवेशन। मेरे चैनल का भी यही हाल है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, मोटिवेशन जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को कि मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित। यदि आप किसी भी चीज की अति करेंगे तो ये मोटिवेशन भी आपको डिमोटिवेट करने लगेगा एक समय के बाद, और आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है,
कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। एग्जाम होगा, 4 मंथ में नहीं हुआ तो 8 मंथ में होगा, लेकिन होगा। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, दैट्स इट। धैर्य पेशेंस तो आपको रखना होगा, आपको भी, मुझको भी, हम सभी को रखना होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप एक ही एग्जाम पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात करूंगा कुछ हेटर्स के सवालों के जवाब और उनको मेरा रिप्लाई। बोलना तो आ नहीं रहा आपको डियर, आप क्या पढ़ाएंगे? क्या बताऊं यार, जब मैं छोटा था ना तो तू ही तो आया था मुझे कि बेटा ऐसे बोल, नहीं सिखाया तूने मुझे अच्छे से। मैं सोचता हूं क्या होता होगा ऐसे लोगों का। उसके बाद भी ये देखिए इसने क्या लिखा है। आई कार्ड दिखाओ अपना। शायद इसके दिमाग के साथ इसकी आंखें भी खराब हो गई हैं। बेटा मैंने उस पर लिखा हुआ है थंबनेल में, सिलेक्टेड इन डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसका मतलब है मैं सिलेक्टेड हूं। ये देख मेरा ज्वाइनिंग लेटर, मैंने वहां पर जॉब नहीं की इसलिए मेरे पास आई कार्ड नहीं है। पता नहीं कौन चमन है ये। एंड सपोर्टर्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा रिप्लाई। चरण स्पर्श करता हूँ सर। भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ सबसे पहले, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक दोस्त की तरह तुम्हें सही गाइड दूं। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ। तो मेरे पैर स्पर्श करने की जगह आप परमात्मा के पैर स्पर्श कीजिए, उसके चरण स्पर्श कीजिए, और भगवान करे आपको निश्चित ही सफलता मिले। और जब भी मैं आपसे मिलूंगा तो आप मेरे गले मिलना। नहीं भाई, राम राम करेंगे। अंत में यही बोलना चाहूंगा, यदि किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपनी पढ़ाई कीजिए, प्रॉपर तरीके से कीजिए, और इस सोच को आप हटा दीजिए कि एग्जाम कब होगा। देखिए एग्जाम होगा तो एग्जाम होगा। जो आपसे पहले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपसे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब इन बातों के बारे में नहीं सोचते। मैं जानता हूं अभी आप छोटे हो, ये बातें कौन करता है जो 19, 20 या 21 साल का है। जैसे ही आपकी उम्र 22, 23, 24 पर होगी ना, आप ये सब सोचना बंद कर देंगे। तो किसी भी चीज को पाने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चीज को अपने दिमाग से हटा दीजिए। जिस दिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा उस दिन आप समझ लेना कि आपका पेपर होगा। जब तक आप इन चीजों पर कृपया ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। धन्यवाद।